नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र यादव स्टडी लॉग पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा आप लोगों से। इतने दिन से मैं ऑनलाइन नहीं आ पाया। आज से हम रेगुलर क्लास चालू करते हैं। तो आज हम रीजनिंग शुरू कर रहे हैं और रीजनिंग में हम सबसे पहले देखेंगे सिलोजिज्म, जैसे हम न्याय निगमन भी कहते हैं। तो देखिए, ये टॉपिक जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है बैंकिंग के पर्पज़ से, या कहें तो एमपी में अभी जो जगह आई है एमपी कांस्टेबल, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें 5 से 7 नंबर का वेटेज इसका रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि अगर आप इसका एक बार बेसिक क्लियर कर लेते हैं, मतलब जो हम पढ़ते हैं नॉर्मली क्या करते हैं कि हम कहीं ना कहीं उसका एक लूप पॉइंट छोड़ देते हैं, तो जिसकी वजह से होता ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं, या कहें एक दो क्वेश्चन भी अगर हमारे गलत होते हैं तो आजकल ना कंपटीशन इतना ज़्यादा है तो हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना। तो आपको इतना समझना है कि हम यहाँ कोशिश ये करेंगे कि आपका 100% रिजल्ट आए, मतलब आप जो भी क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व करेंगे वो 100% सही होगा। ठीक है, ये मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। अगर आप सीरियसली इसको पढ़ना चाहेंगे, अगर 2 से 3 या 4 क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, तो अगर आप 4 क्लास ढंग से पढ़ते हो तो मैं आपको पूरा भरोसा दिला सकता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, कहीं से लेकर के कहीं तक। क्लियर है? तो इतना थोड़ा सा आप समझ लो। सबसे पहले तो आप इसको पहले भी कई बार आपने पढ़ा होगा, तो सबसे पहले आपको दिमाग में ये रखना है कि आपने जो पहले पढ़ा है, या नहीं पढ़ा तो अच्छी बात है, अगर पहले कहीं पढ़ा है तो आप कोशिश ये करें कि उसको थोड़ा साइड में रखें, उसको इसके साथ मिक्स करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ठीक है, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप ये 4 से 5 पार्ट जो भी मैं बनाऊंगा उनको ढंग से देख लेंगे और उनकी ढंग से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो दूसरी कंडीशन ये है कि प्रैक्टिस आपको करनी है बहुत अच्छे से। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो टॉपिक है इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्या पूछा जाता है और क्या हमें आंसर देना होता है। क्लियर? तो यहाँ क्या होता है, हमें कई स्टेटमेंट दिए जाते हैं, हमसे कुछ कथन दिए जाते हैं हमें, और उनके कुछ कंक्लूजन दिए जाते हैं, निष्कर्ष दिए जाते हैं। हमें उन कथन के आधार पर निष्कर्ष का सही या गलत में जवाब देना होता है। निष्कर्ष या तो सही होगा या गलत होगा, ये हमको जवाब देना होता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए मैं ये कहूँ कि मैंने कहा कि कुछ ए बी हैं, ये मैंने क्या ले लिया, एक निष्कर्ष ले लिया, कंक्लूजन ले लिया। या मैं ये कहूँ कि ये मैंने क्या लिया, एक कथन ले लिया, कुछ ए बी हैं। चलिए, अब इसका एक मैं निष्कर्ष दे दूंगा और आपसे पूछूंगा कि बताइए ये निष्कर्ष सही है या गलत है, सीधा सा। तो इतना बात आप समझ पाए हैं मेरे ख्याल से कि क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कथन के बारे में, फिर हम बात करेंगे निष्कर्ष के बारे में, फिर हम इनको और डिटेल में समझेंगे। कथन या हम कहें स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट हमें 4 टाइप के दिए जाते हैं। अगर मैं कहूँ कि स्टेटमेंट कुल कितने हो सकते हैं, तो मैं कहूँगा 4 हो सकते हैं। कौन से? सबसे पहला स्टेटमेंट मैं लिख चुका हूँ, सबसे पहला कथन मैंने लिख दिया है, कुछ ए बी हैं, सम ए आर बी। दूसरा अगर मैं कथन लिखने जाऊंगा तो क्या होगा, कुछ ए बी नहीं है, या मैं ये कहूँगा सम ए आर नोट बी। तीसरा कथन अगर मैं लिखने जाऊं तो क्या होगा, सभी ए बी हैं, या मैं कहूं तो क्या होगा, ऑल ए आर बी। क्लियर है? चलिए, अगर मैं एक लास्ट कथन की बात करूं तो वो क्या होगा, कोई ए बी नहीं है, या मैं कहूं नो ए इज बी। तो ये 4 कथन मेरे होते हैं। इतना मुझे समझ लेना है कि 4 के अलावा कोई 5वां कथन नहीं होगा। ये 4 कथन है, 4 ही रहेंगे, बस इनको लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा, है ना। कहीं एटलीस्ट लगा देगा, जैसे कहीं लगा देगा कम से कम कुछ ए बी हैं। तो ये सब ना आपको कंफ्यूज करने का तरीके होते हैं, आपको और कुछ नहीं करना। आपको बस इतना समझना कि केवल और केवल कितने केस बन सकते हैं, 4 केस, 4 कथन हो सकते हैं, उसके अलावा कोई कथन नहीं होगा। क्लियर है? तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। फिर उसका निष्कर्ष की अगर हम बात करें, निष्कर्ष कितने हो सकते हैं,
तो निष्कर्ष का अगर मैं टाइप देखूं तो निष्कर्ष अलग अलग हम 4 प्रकार से देखते हैं, उनको भी अभी हम देखेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कथन की। कथन कितने होते हैं, ठीक है। तो आपको इतना समझना है कि सबसे पहले 4 कथन होते हैं और उन चारों को देखिए यहाँ हम क्या करते हैं कि एक डायग्राम के थ्रू इनको समझने की कोशिश करते हैं, जो सबसे आसान होता है। आपने कई बार इनको याद करने की कोशिश की होगी, है ना, फॉर्मूले टाइप में, पर वो आपको नहीं करना है ना। हम क्या करेंगे, डायग्राम से इनको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं ये कहूँ कि कुछ ए बी हैं, ठीक। अगर मैंने ये कहा कि कुछ ए बी हैं तो मैं एक ऐसा डायग्राम बनाता हूँ जिसमें ए का कुछ हिस्सा मैं बी से मिला दूंगा और कहूँगा कि कुछ ए बी हैं। क्या ये डायग्राम इसके लिए सही है? तो ठीक है, आप कहोगे हाँ ये ए का हिस्सा है, बी से मिल रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कुछ ए बी हैं। तो क्या यही एक इकलौता डायग्राम है इस कथन के लिए, इस स्टेटमेंट के लिए? अगर मैं ये कहूँ सम ए आर बी, तो इसके लिए क्या एक सिंगल डायग्राम परफेक्ट है? क्या ये पर्याप्त है? तो मैं ये कहूँगा कि इसके लिए कुछ और डायग्राम भी हम बना सकते हैं। तो देखिए आपको पहले ये समझना होगा, पहले आपको दिमाग में ये बैठाना होगा कि कितने टाइप के डायग्राम आप बना सकते हो। कितने टाइप के डायग्राम आप बनाओगे तो वो कथन सही होगा, कितने टाइप के डायग्राम बनाओगे तो कथन गलत होगा। तो पहले ये बात जब दिमाग में आएगी तब हम कहीं ना कहीं दिमाग में इन सब चीज़ों को फिट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। अगला मैंने देखा कि अगर मैं ये कहूँ कि ए को मैं अंदर लिखता हूँ, बी को मैं बाहर लिखता हूँ, तो क्या इस कंडीशन में ये जो है सम ए आर बी, क्या ये इसको कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड करता है? तो मैं ये कहूँगा बिल्कुल सही है। मैं ये कह सकता हूँ कुछ ए बी हैं, बिल्कुल सही है। ए का हिस्सा बी है, पर आपको यहाँ अभी ये नहीं सोचना है कि ये सभी ए बी का केस है ना, ये बिल्कुल नहीं सोचना। हमें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं, अभी इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मैंने आपसे ये कहा है कुछ ए बी हैं, इसका मतलब ये है कि ए और बी का हिस्सा मिलना चाहिए। थोड़ा सा मिले, ज़्यादा मिले, पूरा मिले, कुछ भी हो, इन दोनों का थोड़ा सा हिस्सा या कहें ज़्यादा हिस्सा या पूरा हिस्सा आपस में मिलना चाहिए। क्या यहाँ ए और बी आपस में कॉन्टेक्ट में हैं? हाँ है, तो बिल्कुल ये डायग्राम बना सकता हूँ। तो ऐसे जितने केस भी होंगे जिनमें ए और बी का आपस में कॉन्टेक्ट होगा, वो सारे डायग्राम मैं इस कथन के लिए बना सकता हूँ। तो कितने डायग्राम बना सकता हूँ मैं? समझ लेना कि ऐसे जितने भी डायग्राम जिनमें ए और बी का कॉन्टेक्ट हो, ज़्यादा हो, कम हो, पूरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन दोनों का अगर कॉन्टेक्ट है तो वो इसके लिए बिल्कुल सही है। क्लियर? कुछ ए बी हैं, सही है। एक ये डायग्राम बना सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा एक डायग्राम और बना सकता हूँ जिसमें मैं ये कहता हूँ कि ए और बी बिल्कुल बराबर हों, जितने ए के हिस्से हों उतने बी के हिस्से हों, ना कम ना ज़्यादा, ना तो बी कम है ना ए ज़्यादा है। क्लियर है? तो ऐसे मैं 4 डायग्राम बना सकता हूँ। कितने? 4 डायग्राम। एक में ए और बी को मैंने थोड़ा सा जोड़ दिया है, अगले डायग्राम में मैंने ए को अंदर रखा, बी को बाहर रखा, एक डायग्राम ये गए, तो मैं ये कहूंगा भैया ए का हिस्सा बी से टच कर रहा है, मतलब कुछ ए बी हैं, सही है। चलिए फिर क्या करूंगा, मैं बी को अंदर रखूंगा, ए को बाहर रख दूंगा, फिर कहूंगा मैं ए का हिस्सा बी से टच कर रहा है, इसका मतलब कुछ ए बी है, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद ए और बी को बराबर ले लूंगा, फिर भी मैं यही कहूंगा कि ए और बी कॉन्टेक्ट में है, इसका मतलब ये है कि भैया ये डायग्राम भी सही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। मैंने कहा कुछ ए बी नहीं है, इसके लिए क्या होगा? तो मुझे इतना समझना है, मैं यहां देख रहा हूं कि कितने डायग्राम बनाना संभव है, वो क्यों देख रहे हैं ये आपको समझ में आएगा 15-20 मिनट बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो मैंने ये कहा कि कुछ ए बी नहीं है, इसके लिए तुम कितने डायग्राम बना सकते हैं? चलिए, हमने देखा कि कुछ ए बी नहीं है, इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी, मतलब आप ए का थोड़ा सा हिस्सा बी से बाहर रखना चाहते हैं, बी से दूर रखना चाहते हैं। ए का हिस्सा अलग होना चाहिए बी से, थोड़ा हो, ज्यादा हो, पूरा हो, सब चलेगा, पर ए का हिस्सा बी से अलग होना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा भैया ए अलग और बी अलग, ऐसे बन जाएगा, चलेगा। चलिए, तो मैं ये कहूंगा कि ए का ये वाला हिस्सा भी नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कुछ ए बी नहीं है। क्लियर है? चलिए, फिर मैं क्या करूंगा, बी को अंदर रखूंगा, ए को बाहर रख दूंगा, फिर मैं कहूंगा कुछ ए बी नहीं है। कैसे?
ये वाला हिस्सा जो बाहर वाला हिस्सा है ये बी नहीं है। तो मैं कह सकता हूं, मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि ए का ये बाहर वाला हिस्सा बी नहीं है। तीसरा केस क्या बन सकता है, ए अलग और बी अलग। इसमें मैं भी कह सकता हूं कि कुछ ए बी नहीं है। अब देखिए यहां आपको ये नहीं सोचना कि यहां पे तो कोई ए बी नहीं है, ये आपको अभी नहीं सोचना। मैंने क्या कहा, क्या इसमें मैं ये कह सकता हूं कि कुछ ए बी नहीं है, तो बिल्कुल ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, ये बात सही है, इसको आप गलत नहीं कर सकते। बाकी और क्या क्या सही है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, और कितने कथन इसके निकल सकते हैं और कितने निष्कर्ष इसके सही होंगे मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं। मुझे बस इतना समझना है कि क्या कुछ ए बी नहीं है, इस कंडीशन में ये डायग्राम सही है कि बिल्कुल सही है। आप कहोगे बिल्कुल सही है, कुछ एक ऐसा ऐसा है जो बी से बाहर है, तो मैं कह सकता हूं बिल्कुल सही है। चलिए फिर आगे बढ़ा, मैंने कहा सभी ए बी है, इसके कितने डायग्राम बनाना संभव है, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ये देखना है। देखिए ऑल ए आर बी, ठीक है, तो ए का पूरा हिस्सा बी के अंदर होना चाहिए, तो ये डायग्राम सही है। तो मैंने क्या किया, ए को अंदर रखा, बी को मैंने बाहर रखा, तो मैंने क्या देखा कि सभी का सभी ए का हिस्सा बी के अंदर पहुंच गया, मतलब सभी ए बी हैं, ये कथन बिल्कुल सही हो गया। क्या इसके अलावा कोई डायग्राम बना सकता हूं मैं, क्या इसके अलावा मैं कह सकता हूं कि सभी ए का हिस्सा बी है, क्या कोई डायग्राम है? देखिए इधर देखें, तो ये वाला डायग्राम बना सकता हूं मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर ए और बी बराबर होते हैं तो मैं कह दूंगा कि सभी ए का हिस्सा बी है, कह सकता हूं। चलिए, तो यहां तक मुझे ये समझ में आया कि कुछ ए बी है, इसका मतलब ये है कि ए और बी का कॉन्टेक्ट जहां जहां होगा वहां पे ये कथन सही है। कुछ ए बी नहीं है, इसका मतलब ये है कि जहां जहां ए का हिस्सा बी से दूर होगा वहां वहां ये कथन सही है। मैंने कहा सभी ए बी हैं, इसका मतलब ये है कि जहां पे ए का पूरा हिस्सा बी के अंदर होगा वहां मैं ये कह सकता हूं कि सभी ए बी हैं, ये सही है। क्लियर? आखिरी की अगर मैं बात करूं, मैंने क्या कहा, कोई ए बी नहीं है, इसका मतलब ए का कोई भी हिस्सा भी नहीं है, तो आपको ए को अलग लिखना पड़ेगा और बी को अलग लिखना पड़ेगा। यहां पे कंडीशन ये है कि ये दोनों आपस में कभी नहीं मिल सकते। कभी नहीं का मतलब कभी नहीं मिल सकते, इन दोनों का कोई भी कांटेक्ट नहीं हो सकता। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये चार टाइप के जो कथन होते हैं उनके हम कितने डायग्राम बना सकते हैं, ये समझ में आपको आया होगा। तो अभी तक हमने क्या समझा कि भाई कुछ ए बी हैं, इसके हम चार डायग्राम बना सकते हैं, चारों 100% सही हैं, ये समझना, चारों 100% सही हैं। ये डायग्राम भी सही है, ये डायग्राम भी सही है, ये डायग्राम भी सही है और ये डायग्राम भी सही है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे ही मैंने ये कहा कि कुछ ए बी हैं, सम ए आर बी, सम ए आर बी, तो वहां आप क्या करोगे, वहां ये देखोगे, क्या, चारों डायग्राम। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि चार डायग्राम सही होते हैं, चारों आपके दिमाग में। एक तो ये वाला डायग्राम होता है, एक वो डायग्राम जिसमें ए अंदर होता है बी बाहर होता है, एक वो डायग्राम जिसमें बी अंदर होता है ए बाहर होता है, और एक वो डायग्राम जिसमें ए और बी बराबर होता है। ये चीज आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, फिर देखना आप कितना मजा आएगा क्वेश्चन करने में। क्लियर? अगले आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा कुछ ए भी नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना। मुझे ये देखा, पहले ही कहा मैंने, क्या कहा मैंने कि भाई कुछ ए बी नहीं है, मतलब ए का थोड़ा सा ज्यादा कम जितना भी हो सकता है उतना हिस्सा मुझे बाहर करना है बी से, उतना हिस्सा मुझे बाहर करना है, किससे, बी से। तो मैं क्या देखूंगा, भाई ए का ये वाला हिस्सा बी से बाहर है, मतलब मैं कह सकता हूं कुछ ए बी नहीं है। यहां पे ए का ये वाला हिस्सा बी से बाहर है, मैं क्या कह सकता हूं, कुछ ए बी नहीं है। यहां पे ए का ये वाला हिस्सा बी से बाहर है, मैं क्या कह सकता हूं, कुछ ए बी नहीं है। क्लियर? आगे बढ़े, मैंने देखा सभी ए बी हैं, इसका मतलब क्या है, सभी ए का जितना भी हिस्सा है पूरा का पूरा हिस्सा बी के अंदर होना चाहिए। तो भाई मैंने रख दिया। इसके अलावा कोई डायग्राम बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ए और बी को बराबर कर दो, एक ये डायग्राम बन सकता है।
फिर उसके बाद लास्ट में आया, मैंने क्या देखा, कोई ए बी नहीं है, मतलब ए और बी का केवल एक ही डायग्राम बन सकता है, दोनों अलग और दोनों जानी दुश्मन, एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। क्लियर है? ये वो डायग्राम हैं जिनमें हमने क्या सीखा, इनको सही करना सीखा, मतलब इन दोनों डायग्राम के हिसाब से ये कथन सही है, या मैं कहूं इस कथन के हिसाब से ये दोनों डायग्राम सही है। क्लियर है? चलिए, ऐसे ही हमने अभी देखा इनका सही वाला डायग्राम। क्या इनका कोई गलत डायग्राम भी बनता है? बिल्कुल। जैसे इनके कुछ सही डायग्राम बनते हैं, जैसे आपको याद करने की, रटने की अगर आदत पड़ रही है तो आप इसको बड़ी आराम से समझ पाएंगे। तो देखिए, मैंने क्या कहा कि जैसे इनके सही डायग्राम देखें वैसे हम इनके गलत डायग्राम को भी एक बार देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने कहा कि भैया सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। कुछ ए बी है, इसके कितने डायग्राम है? एक ये है, एक ये और एक ये। टोटल कितने डायग्राम है? 4 डायग्राम है। मैं नंबरिंग कर देता हूं आपकी समझ के लिए। ये दूसरा डायग्राम है, ये तीसरा डायग्राम है और ये चौथा डायग्राम है। इसके कितने डायग्राम है? 4 डायग्राम है। एक डायग्राम ऐसा होता है जो इसको गलत कर देगा। कौन सा? ए अलग और बी अलग। ये वाला डायग्राम इसको गलत कर देगा, इस पूरे के पूरे निष्कर्ष को गलत कर देगा। क्या इस केस में आप बोल सकते हैं कुछ ए बी है? नहीं बोल सकते। अगर मैं इसकी बात करूं, कुछ ए बी नहीं है, इसके लिए ऐसे कौन कौन से डायग्राम हैं जो गलत होंगे? तो ये दोनों डायग्राम आपको दिख रहे हैं। देखो, ए को आप अंदर रखोगे तो ये डायग्राम इसके लिए गलत होगा। क्या इस केस में आप ये कह सकते हो कुछ ए बी नहीं है? कह सकते हो क्या? क्यों? क्योंकि इसमें आप कुछ भी करो, ए को बाहर नहीं ले जा सकते, ए को अंदर ही रखना पड़ेगा। और ए को अंदर रखना पड़ेगा तो मैंने क्या कहा था कि ये वाला डायग्राम अपने आप गलत हो जाएगा, ये वाला कथन अपने आप गलत हो जाएगा। तो इसके अगर मैं गलत कथन की बात करूं तो क्या होगा? ए अंदर बी बाहर और ए बराबर बी। इतना समझ में आया? ये 2 डायग्राम है जिसमें ये वाला निष्कर्ष मेरा, या कहूं ये वाला कथन मेरा गलत हो जाएगा। क्लियर है? अगर मैं इसकी बात करूं तो सीधी सी बात है, अगर इसकी बात करूं तो इसके लिए ये सारे डायग्राम गलत है, ये सारे डायग्राम गलत है, ये डायग्राम भी गलत है, ये डायग्राम भी गलत है और ये डायग्राम भी गलत है। क्लियर है? लास्ट वाले में हम बात करें, कोई ए बी नहीं है तो उसका सही वाला डायग्राम तो ये आपके सामने है। अगर गलत वाले की बात करूं तो क्या है? ये वाले। ये चारों के चारों डायग्राम इस कंडीशन में गलत है। तो आप अगर चाहो तो इनमें एक रिलेशन भी बना सकते हो कि मैंने ये कहा कि कुछ ए बी हैं, इसके लिए 4 डायग्राम सही हैं, तो कोई ए बी नहीं है, इसके लिए वही 4 डायग्राम गलत हो जाएंगे, और जो डायग्राम इसके लिए सही है वो इसके लिए गलत हो जाएगा। इतना समझ लेना। उसके बाद इन दोनों को देख लेते हैं। कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, इसके लिए 3 डायग्राम सही हैं, और ये तीनों के तीनों डायग्राम सभी ए बी हैं के लिए क्या होंगे? गलत होंगे। ठीक है? तो आप इनको चाहें तो अलग से एक डायग्राम, एक टेबल टाइप का बना सकते हैं। ये नीचे मैंने बनाए हैं वो गलत वाले डायग्राम है, और ऊपर जो मैंने बनाए हैं वो सही वाले डायग्राम है। तो इनको आप पहले ढंग से नोट कर लें। तो इसके लिए कौन कौन से गलत होंगे? एक ये वाला भी गलत होगा, ए अंदर बी बाहर, ये वाला भी गलत होगा, बी अंदर ए बाहर, ये वाला भी गलत होगा, और ए बराबर बी, ये वाला भी गलत होगा। तो ये इसके सही वाले डायग्राम हैं और ये सब इसके गलत वाले डायग्राम हैं। ये चारों के चारों इसके सही वाले डायग्राम है और ये इसका गलत वाला डायग्राम है। ये तीनों के तीनों इसके सही वाले डायग्राम है और ये दोनों इसके गलत वाले डायग्राम है। ऐसे ही इसके ये तीनों के तीनों गलत डायग्राम होंगे। तो मैं ये कहूँ कि कुछ ए बी हैं, ऐसे में लिखूंगा तो ये डायग्राम इसके लिए गलत होगा। बी को अंदर रखो, ए को बाहर रखो, ये भी गलत होगा, और ए अलग और बी अलग, ये भी गलत होगा। तो आप अभी इतना समझ लें कि आपको केवल और केवल इतना समझना है कि यहां हम केवल डायग्राम की बात कर रहे थे, कौन सा सही डायग्राम है, मतलब ये 4 ही केस बनेंगे, कुल मिला के ये 4 कथन होंगे, और इन 4 कथन के आपको ये डायग्राम जो है ना वो दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए, है ना। जैसे ही मैंने कहा सभी ए बी हैं, तो आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लिक करनी चाहिए कि सभी ए बी हैं, इसका मतलब ए का सारा हिस्सा बी के अंदर, मतलब इन दोनों डायग्राम में से कोई एक बनेगा। क्लियर। गलत की बात करें तो हम एक ही डायग्राम बनाएंगे, ये मत सोचना कि आप हमने इतने सारे डायग्राम बना लिए, क्वेश्चन तो बहुत बड़े बड़े आते हैं, हम कैसे सॉल्व करेंगे उनको। हम एक ही डायग्राम बनाएंगे और एक ही डायग्राम से सारे के सारे क्वेश्चनों का आंसर देंगे।
ठीक है। उसमें सकारात्मक क्वेश्चन भी होंगे, उसमें नकारात्मक भी होंगे, उसमें संभावना वाले भी होंगे, उसमें या वाले क्वेश्चन भी होंगे, या तो 1 या तो सेकंड वाले जो होते हैं आइदर और, ना संभावना वाले जो होते हैं, है ना, उनको भी हम देख लेंगे, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव को भी हम देख लेंगे। तो सारे के सारे हम निष्कर्षों को निकाल पाएंगे एक डायग्राम से। लेकिन एक डायग्राम पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा इन सारे डायग्रामों को ढंग से। क्लियर? तो आपका पहला काम क्या होगा? आपका पहला काम होगा इनकी प्रैक्टिस करना, इन डायग्रामों को बढ़िया तरीके से अपने दिमाग में बिठाना कि भाई क्या होगा अगर कुछ ए बी हैं तो सही डायग्राम कौन से हैं, गलत डायग्राम कौन से हैं। क्या होगा सभी ए बी हैं तो सही डायग्राम कौन सा होगा, गलत डायग्राम कौन सा होगा। ठीक है, गलत क्यों पढ़ रहे हैं उसका भी एक रीजन है, सही क्यों पढ़ रहे हैं उसका भी एक रीजन है। आप बस शांति से इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए आगे मैंने क्या देखा, मैंने देखा ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, 4 डायग्राम है और चारों के हिसाब से आपको चलिए अब हम बात कर लेते हैं निष्कर्ष की, है ना। तो अगर हम निष्कर्ष की बात करते हैं तो निष्कर्ष भी 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है सकारात्मक पॉजिटिव निष्कर्ष होता है, ठीक, एक होता है नकारात्मक नेगेटिव निष्कर्ष होता है, एक प्रोबेबिलिटी होती है जैसे हम कहें संभावना होती है ना, संभावना वाले भी कुछ केस होते हैं। ठीक है, और लास्ट में आता है हमारा आइदर और। आइदर और कहें तो या वाला जो होता है फर्स्ट या सेकंड वाले, तो जिसे हम आइदर और कहते हैं, है ना। चलिए तो ऐसे 4 टाइप के केस होते हैं, तो चारों को हम सॉल्व करना सीखेंगे एक ही डायग्राम के साथ में। तो अभी हमें इतना समझना है कि इन सब के आंसर हम देते कैसे हैं। सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि जो कथन होते हैं उनके आधार पर निष्कर्ष का आंसर दिया कैसे जाता है, इसको पहले समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चनों पे आएंगे। क्लियर? तो मैंने ये कहा कि भाई अगर कोई भी कथन हमने कहा, कोई भी कथन अगर हमने ले लिया तो उसका एक निष्कर्ष होगा। ठीक, कोई भी कथन अगर हम लेते हैं तो उसका एक निष्कर्ष होगा। वो निष्कर्ष कब सही होगा? आप इतना समझ लें कि वो निष्कर्ष केवल और केवल तभी सही होगा जब जितने भी संभव डायग्राम आप बना सकते हो उन सब में वो फॉलो करे, उन सब में वो निष्कर्ष सही हो तो ही वो निष्कर्ष सही है। अगर एक भी डायग्राम में वो निष्कर्ष गलत हो जाता है तो मैं उसको आंख बंद करके गलत कर दूंगा, 100% गलत कर दूंगा। या तो निष्कर्ष 100% सही होगा या निष्कर्ष 100% गलत होगा। इसके अलावा कोई और भी कंडीशन नहीं बन सकती, समझे? या तो 100% सही या 100% गलत, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बनेगी। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं। मैंने ये कहा कि मैंने दो कथन ले लिए। पहले मैंने ले लिया कुछ ए बी हैं, सम ए आर बी, और दूसरा को निष्कर्ष लिया, दूसरा कथन लिया मैंने सभी बी सी हैं, ऑल ए आर बी। ये मैंने 2 कथन ले लिए। निष्कर्ष की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें मुझे 2 निष्कर्ष दिए जाते हैं, ठीक है, तो इनके मैं आंसर कैसे लगाऊंगा। सबसे पहली बात, मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप किसी भी निष्कर्ष को तभी आंसर हाँ में लगा सकते हैं या तभी उसको आप सही कर सकते हैं जब जितने भी संभव डायग्राम हों उनमें आप इनको चेक कर लें एक बार, सही है तो ही आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूं कि भाई मैंने ये कहा कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। जैसे ही मैंने ये कहा कुछ ए बी हैं तो मेरे दिमाग में ये आया कि भाई इसका एक डायग्राम तो मैं ये भी बना सकता हूं। याद आ रहा है? पहला डायग्राम, इसका एक डायग्राम ये भी बन सकता है, ए को मैं अंदर रख के बी को बाहर रख दूं। इसका एक डायग्राम ये भी बन सकता है कि मैं बी को अंदर रख के ए को बाहर रख दूं, और इसका एक डायग्राम ये भी बन सकता है कि मैं ए और बी को बराबर लिख लूं। क्या ये बात समझ में आई आपको? क्या ये सही है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके मैं 4 डायग्राम बना सकता हूं, चारों सही है अपनी जगह पे। चलो आगे बढ़े।
क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस कथन के लिए ये चारों के चारों डायग्राम सही है? सही है। अब इसमें मैं इस कथन को और मैं मिलाना चाहता हूं कि सभी बी सी हैं। इसको अगर मैं बनाता हूं सभी बी सी हैं, तो देखिए ए से मुझे कोई मतलब नहीं है, अब मुझे केवल मतलब किससे? बी और सी से। बी यहां पहले से है, तो मैं ये कहूंगा कि सभी बी सी हैं। तो क्या मैं इसको ऐसा बना सकता हूं? एक डायग्राम ये मेरा तैयार हो गया। क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं? बी को अंदर रख दूंगा भाई सी के, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं? बी को अंदर रख दूंगा सी के। क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं? बी को अंदर रख दूंगा सी के। क्लियर है? चलो, तो क्या इसके अलावा कोई और डायग्राम बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। इसके अभी हम बहुत सारे डायग्राम और भी बना सकते हैं। चलो मैं एक बार बना के दिखाई देता हूं। अगर मैं कहूं पहला डायग्राम, ए अंदर बी बाहर, बी अंदर सी बाहर, और ए अंदर बी बाहर और बी अंदर ए बाहर और ए बराबर बी। ये तो मेरा पहला कथन हो गया। दूसरा कथन पे जाते हैं। सभी बी सी हैं। सभी बी सी हैं तो भैया हमने एक कंडीशन और पढ़ी थी ना, बी बराबर सी, बी बराबर सी, बी बराबर सी और बी बराबर सी। ये डायग्राम बन गया। ऐसे ये 4 डायग्राम और बन गए तो 4 और भी बना सकते हो आप, मतलब बहुत सारे डायग्राम बना सकते हो। अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि भैया किसी भी निष्कर्ष को आप तभी से ही करोगे जब उसके सारे के सारे डायग्राम में वो निष्कर्ष फॉलो करता हो। जितने भी उसके डायग्राम है, 10 बना पाओ आप, 20 बना पाओ आप, 100 बना पाओ। तो सोचने वाली बात यह है, केवल हमने कितने कथन लिए? 2 कथन में हमने 8 डायग्राम तो बना ही लिए, 8 और बना सकते हैं बड़े आराम से, 16 हो जाएंगे। तो क्या यह संभव है कि पेपर में हम एक छोटे से क्वेश्चन के लिए 20-20 डायग्राम बना सकें? नहीं। तो फिर उनका आंसर हम कैसे देंगे? तो इनका आंसर देंगे हम, तरीका हमारा यही होगा, हम इनका आंसर देंगे मिनिमम ओवरलैपिंग से। तो उसको समझने से पहले आप ऐसा करें कि कुछ यहाँ पे निष्कर्ष लिख लेते हैं, उनको हम इसमें चेक करेंगे फॉलो करता है कि नहीं करता। उसके बाद उसी निष्कर्ष को हम सिंगल एक डायग्राम से चेक करेंगे क्या हमने सही किया या नहीं किया। मैंने ये कहा कुछ बी सी हैं, कुछ सी ए हैं, कुछ ए सी हैं, कुछ सी बी हैं, सभी बी सी हैं, सभी सी बी हैं लिखो, और सभी ए बी हैं। ये मैंने 6 कथन ले लिए। तो मुझे क्या करना है? मैं ये कह रहा हूं कि भाई कुछ बी सी हैं, ठीक है, कुछ बी सी हैं, इसको अगर आपको सही करना है, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक, या कहें आप और डायग्राम बनेंगे उनमें सभी में सही होना चाहिए। कुछ बी सी हैं, क्या बी, देखो कुछ बी सी हैं, इसका मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको ये वाला कथन देखना है और चेक करना है निष्कर्ष कि भाई ये निष्कर्ष सही है या गलत है, तो क्या करोगे? बी और सी का कॉन्टेक्ट आपको दिखा, मतलब ये सही है। बी और सी का आपको कॉन्टेक्ट दिखा, मतलब ये सही है। क्या बी और सी कॉन्टेक्ट में है? हाँ है। बी और सी कॉन्टेक्ट में है, इसमें भी है। बी और सी कॉन्टेक्ट में है, इसमें भी है। बी और सी कॉन्टेक्ट में है, बिल्कुल है। क्या बी और सी कॉन्टेक्ट में है? हाँ है। जितना बी का हिस्सा है उतना सी का है, और ये ए का हिस्सा है, ये दोनों कॉमन पार्ट हो गया। यहाँ पे ए और बी और सी बिल्कुल कांटेक्ट में है, बी और सी कांटेक्ट में, बी और सी कांटेक्ट में, मतलब हर एक जगह बी और सी आपस में कांटेक्ट में हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला निष्कर्ष हर कंडीशन में सही होगा। क्लियर? चलो फिर उसके बाद करते हैं, कुछ सी ए है, कुछ सी ए है, तो सी और ए का कांटेक्ट देखो कि सी और ए आपस में अगर कांटेक्ट में है तो ये वाला निष्कर्ष सही है। तो चलो देखते हैं, सी और ए कांटेक्ट में है, बिल्कुल है। यहाँ पे ए और सी मिल रहा है, यहाँ पे ए और सी मिल रहा है, यहाँ पे ए और सी मिल रहा है, यहाँ पे भी ए और सी मिल रहा है, यहाँ पे भी ए और सी मिल रहा है, यहाँ पर भी ए और सी मिल रहा है, और यहाँ पे भी मिल रहा है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि सारे के सारे डायग्राम में ये सही है तो सही है। ठीक है, अब ये वही का वही है, ए और सी को आपको देखना। अभी हमने चेक किया, कोई फर्क नहीं पड़ता सी आगे लिखो या ए पीछे लिखो, ए और सी का कांटेक्ट होना चाहिए, वो तो है, तो ये वाला भी सही है, अभी चेक किया था। अब देखो सी और बी का कांटेक्ट है, बिल्कुल है। अगर बी और सी का कांटेक्ट है तो सी और बी का भी कांटेक्ट है, तो ये वाला भी सही है, बिल्कुल। जैसे इसको चेक किया वैसे इसको चेक करेंगे, जैसे इसको चेक किया वैसे ही इसको चेक करेंगे। अब आ जाओ, सभी सी बी हैं,
सभी सी बी हैं, इसका मैंने देखा था कि दो टाइप से डायग्राम बन सकता है, सी अंदर हो बी बाहर, या कहें सी और बी बराबर हो। ये इस निष्कर्ष के लिए ये दो डायग्राम सही हो सकते हैं, हो सकते हैं। मतलब ये है कि अगर सी बी के अंदर है तो ठीक है, या सी और बी बराबर है तो भी ठीक है। तो मैंने चेक करना शुरू किया कि मैं क्या ये ऐसे डायग्राम मुझे दिखाई दे रहे हैं कि सभी सी बी हैं, इसका मतलब सी को बी के अंदर होना चाहिए। तो भैया जैसे ही मैंने इस डायग्राम को चेक किया, इस डायग्राम के हिसाब से ये मेरी कंडीशन सही है। अच्छा मैं देखूं ये वाला, इस वाली कंडीशन के हिसाब से भी ये मेरा निष्कर्ष पूरा सही है। तो हम करते क्या है कि हम नॉर्मली ये आदत बनाते हैं कि हम दो डायग्राम या तीन डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर गलती से ये वाला डायग्राम आपने बना लिया और एक डायग्राम आपने ये वाला बना लिया, तो उस कंडीशन में होगा क्या कि ये वाला निष्कर्ष इसमें फॉलो कर जाएगा और आप इसको सही लगा के आ जाओगे। ऐसा नहीं होता। अगर ये एक भी डायग्राम को अनफॉलो करता है तो ये गलत है। एक भी डायग्राम को अगर ये अनफॉलो करता है, या मैं ये कहूं कि एक भी डायग्राम ऐसा हुआ जिसमें ये निष्कर्ष अगर गलत हो जाता है, ये मेरे कथन है, थोड़ा लिख नहीं पाया, और ये मेरे क्या है निष्कर्ष है, नहीं तो चलिए तो समझ में आ गया कथन और निष्कर्ष के बारे में। तो ये सारे के सारे निष्कर्ष हैं। तो अगर एक भी डायग्राम इनके लिए मैंने सही कर लिया, गलत कर लिया, तो वो निष्कर्ष पूरा गलत है 100%। मैंने क्या कहा है, या तो 100% सही होगा या 100% गलत होगा। चलिए तो सबसे पहले हम सीधा गलत वाला देख लेते हैं। मैंने ये देखा कि इसमें देखें सभी सी बी हैं, इसका मतलब सी को बी के अंदर होना चाहिए था। क्या ये सी और बी के अंदर है? नहीं है। क्या सी और बी बराबर है? नहीं है। दो ही तो कंडीशन बनती है जिसमें ये जो डायग्राम है वो सही होता है, जिसमें ये निष्कर्ष है वो सही होता है। केवल दो कंडीशन बनती है। तो इस वाले डायग्राम के हिसाब से तो ये गलत हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया बिल्कुल गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत है। ये वाले की बात करूं, ये सभी ए बी है। सबसे पहले वाले में देखो, क्या ए बी के अंदर रखा है? क्या नहीं रखा? नहीं रखा तो मतलब ये भी गलत है। एक डायग्राम में गलत मतलब सब कुछ गलत। तो अभी हम जो समझने का प्रयास कर रहे थे वो क्या कर रहे थे कि आपको केवल मैं इतना समझाना चाह रहा था कि कोई भी निष्कर्ष है, अगर मैं बात करूं निष्कर्ष की, अगर कोई भी निष्कर्ष है तो वो कब सही होगा? जब सारे के सारे डायग्राम में ये निष्कर्ष सही हो। तो क्या सारे डायग्राम बनाना संभव है? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। दूसरी बात, अगर मुझे किसी भी निष्कर्ष को सही करना है तो उसे सारे के सारे डायग्रामों में सही होना चाहिए। फिर से वही बात, तो ये तो संभव नहीं है कि मैं सारे के सारे डायग्राम बना सकूं। चलो, तो उसका एक तरीका और भी है जो हमने निकाला है। क्या कि भाई आप ऐसा करो कि क्यों ना एक ऐसा डायग्राम बनाया जाए, क्यों ना एक ऐसा डायग्राम बनाया जाए जिससे मेरी ये जो सारे डायग्राम बनाने की समस्या वो दूर हो जाए। ठीक है, वो क्या होगी? वो ये होगा कि मैं एक ऐसा डायग्राम बनाऊंगा जिसमें कम से कम मिलने की संभावना हो, जिसे हम मिनिमम ओवरलैपिंग कहते हैं, है ना। मिनिमम ओवरलैपिंग मतलब समझते हो ना, कम से कम ओवरलैप करे, कम से कम एक दूसरे से मिले। जैसे कि मैं बताता हूं कि मैंने ये कहा कि कुछ ए बी है। शुरू से शुरू करते हैं, क्वेश्चन है, हमें कैसे सॉल्व करना है उसको वो हम देखते हैं। मैंने कहा कुछ ए बी है। भाई कुछ ए बी है, इसके लिए तो मेरे दिमाग में एक ए अंदर रखो, बी बाहर रखो, ये डायग्राम भी सही है। बी अंदर रखो, ए बाहर रखो, ये डायग्राम भी सही है। और ए और बी को बराबर रखो, ये डायग्राम भी सही है। चार केस बन रहे हैं, तो चारों सही हैं। ठीक है, चारों सही हैं, चारों 100% सही हैं। ठीक है, ये भी समझ लेना। तो क्या मैं इन चारों को ले सकता हूं? नहीं। मैंने क्या कहा कि मिनिमम ओवरलैपिंग, जिनमें सबसे कम एक दूसरे से कांटेक्ट में चीजें होंगी वो मैं लूंगा। चलो मैं देखता हूं यहां पे क्या है, ए का पूरा हिस्सा बी के अंदर है, तो ये तो मिनिमम ओवरलैपिंग नहीं है। इसमें क्या है, बी का पूरा हिस्सा ए के अंदर है, ये भी नहीं मैं लूंगा। इसमें क्या है, इसमें क्या हो सकता है भाई, ए का पूरा हिस्सा बी के अंदर और बी का पूरा हिस्सा ए के अंदर, तो ये भी गलत है। ये मैंने क्यों गलत किए? क्योंकि जब मैं डायग्राम बनाने जाऊंगा और निष्कर्ष जब मैं चेक कर रहा हूँ, तो निष्कर्ष जब मैं चेक करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? सभी ए बी हैं, सही है इसके हिसाब से। सभी बी ए हैं, ये भी सही है। चलो, सभी बी ए हैं, ये इसके हिसाब से सही है, पर इसके हिसाब से गलत है।
सभी ए बी है, ये इसके हिसाब से गलत है। मतलब ये है कि ये तीनों डायग्राम बनाने से मुझे कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, इसीलिए मैं क्या करूँगा कि ये वाला डायग्राम बनाऊंगा। जब भी मुझसे कहा जाएगा कुछ ए बी हैं तो मैं बनाऊंगा केवल और केवल ये वाला डायग्राम। बाकी सबको क्यों नहीं बनाऊंगा, ये बात क्लियर है, क्योंकि इनकी वजह से मेरा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। ठीक है, इनकी वजह से मेरा निष्कर्ष गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ये डायग्राम बनाते हो तो इस डायग्राम के हिसाब से सभी बी ए हैं, ये वाला निष्कर्ष फॉलो कर जाएगा और बस क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ में आ गया? तो हम देखेंगे मिनिमम ओवरलैपिंग, कुछ ए बी हैं, इसके लिए इन चारों में से कौन सा बनाओगे? मैंने पहले ही कहा था चारों दिमाग में होने चाहिए। कुछ ए बी हैं, चारों दिमाग में क्यों होने चाहिए? क्योंकि नेगेटिव में और संभावना में इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, संभाल के रखना, भूल मत जाना। चलिए आगे बढ़े। तो भैया मैंने क्या कहा, कुछ ए बी हैं, 4 केस बनते थे, 4 में से केवल एक छिपा के रख लिया, बाकी सबको हटा दिया। चलो इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं। मैंने क्या कहा, ए और बी। चलो आगे बढ़े। मैंने कहा सभी बी सी हैं, तो कुछ मत करो, अभी के लिए ये डायग्राम बनाऊंगा, बाकी मैं इसको और ज्यादा हम इसको देखेंगे कि ये सही नहीं बना, या अभी भी ये डायग्राम गलत है। लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं कि भाई सभी ए बी है और सॉरी कुछ ए बी है और सभी बी सी हैं। तो ये क्यों मैंने ये वाला डायग्राम क्यों बनाया, क्योंकि सभी बी सी हैं के लिए एक तो ये डायग्राम बनता और एक ये डायग्राम बनता। फिर से वही कहानी, मिनिमम ओवरलैपिंग। मिनिमम ओवरलैपिंग का मतलब आप क्या समझते हो भाई, इन दोनों के बीच में जिसमें सबसे कम कांटेक्ट हो वो लेना है। इसमें क्या है, बी का सी से पूरा पूरा कांटेक्ट, सी का बी से पूरा पूरा कांटेक्ट, इसलिए इसको छोड़ के मैं किसको लूंगा, इसको लूंगा। समझ में आ गया? तो इसलिए मैंने ये वाला डायग्राम बना लिया। अब देखें, सारे के सारे निष्कर्ष मुझे इस एक डायग्राम से चेक करने हैं। कैसे चेक करेंगे? इस डायग्राम के हिसाब से जो भी निष्कर्ष सही है वो सही, इस डायग्राम के हिसाब से जो भी निष्कर्ष गलत है वो गलत है। एक बार में 100% गलत और 100% सही। लेकिन ये केवल और केवल किसके लिए फॉलो करेगा, पॉजिटिव निष्कर्ष के लिए। किसके लिए? जो कंक्लूजन होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। धनात्मक निष्कर्ष जो हैं केवल उनकी बात चल रही है और केवल उन्हीं को हम यहाँ पे देख रहे हैं, नेगेटिव को नहीं देख रहे हैं। नेगेटिव को हम कल देखेंगे, ठीक है, कल हम नेगेटिव को देख लेंगे, परसों हम संभावना को देख लेंगे, लास्ट क्लास में मैं आइदर और को देख लेंगे। उसके बाद हमारा ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। और इतना आप भरोसा रखें कि अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप ऐसा करें, इसको रिपीट करके दोबारा से देखें, फिर आपको समझ में आएगा। और एक बार समझ में आ गया तो सारे के सारे क्वेश्चनों को आप एक ही डायग्राम से आंसर कर पाएंगे। क्लियर? तो इतना मुझे समझ में आ गया। अब जरा इनको चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। मैंने क्या कहा कि पॉजिटिव है, टेंशन नहीं लेना है, डायग्राम बना लिया है, अगर सही है तो सही है और गलत है तो गलत है। मैंने कहा कुछ बी सी है, अगर बी का हिस्सा सी से थोड़ा भी मिला तो सही। तो देखो क्या बी और सी आपस में मिल रहे हैं? बिल्कुल मिल रहे हैं, सही है। चलो, मैंने कहा कुछ सी ए हैं, तो सी और ए आपस में मिल रहे हैं क्या? बिल्कुल सही है। मैंने कहा कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं का मतलब ए और सी आपस में मिलने चाहिए, कैसे भी मिले। मिल रहे हैं क्या? बिल्कुल मिल रहे हैं, मिल गए। मैंने कहा कुछ सी बी है, क्या इस कंडीशन में कुछ सी बी हैं, क्या इस कंडीशन में बी और सी मिल रहे हैं क्या? बिल्कुल मिल रहे हैं, मिला दो। यहां देखो सभी सी बी हैं, सभी सी बी हैं। इस निष्कर्ष को सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसा कंडीशन मिलेगी तो ये सही होगा। फिर से वही बात, सी अंदर बी बाहर, इस कंडीशन में ये सही हो सकता है और इस कंडीशन में ये सही हो सकता है। ठीक है, सी अगर अंदर हो बी के तो ये कंडीशन सही है और सी और बी बराबर हो तो ये कंडीशन सही है, उसके अलावा सारी कंडीशन गलत है। चलो, तो क्या इसमें सी और बी के अंदर है? नहीं है। तो बस मुझे नहीं सोचना है क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं, अभी नहीं सोचना है। ठीक है, पॉजिटिव में जो मुझे आंखों के सामने दिख रहा है वही परम सत्य है। जो मुझे आंखों के सामने दिख रहा है वही मेरा परम सत्य है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डायग्राम सही बनाना सीखना पड़ेगा। डायग्राम अगर आपने गलत कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और डायग्राम अगर आपने गलत नहीं किया है तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता है।
समझ लेना इतनी बात। चलिए, मैंने कहा सी और बी मिला दीजिए। क्या सी को आप बी के अंदर दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो भैया गलत है, 100% गलत है, मुझे नहीं देखना दूसरा डायग्राम। क्लियर? क्या ए बी के अंदर है? क्या ए बी के अंदर है? नहीं है तो गलत है, मुझे नहीं देखना। क्लियर है? समझ में आ गया? तो चलिए, अभी हमने क्या समझा? अभी हमने देखा, देखें कितना टाइम हुआ, चलिए 1 घंटे में काम हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। अभी हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि भाई 4 कथन होते हैं। 4 कथन के लिए हमने अलग अलग डायग्राम देख लिए, ठीक है। कुछ ए बी है, इसके लिए हमने 4 डायग्राम देखे। कुछ ए बी नहीं है, इसके लिए हमने 3 डायग्राम देखे। सभी ए बी है, इसके लिए हमने 2 डायग्राम देखे। कोई ए बी नहीं है, इसके लिए हमने केवल और केवल 1 डायग्राम देखा था। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि भाई जो पॉजिटिव निष्कर्ष होते हैं, जो सकारात्मक कथन होते हैं, उनके लिए हम केवल डायग्राम को एक बार बनाएंगे और उसी डायग्राम से हम सारे के सारे आंसर देंगे। नेगेटिव और संभावना भी यही करेंगे, बस करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा? जब हम किसी भी क्वेश्चन का डायग्राम बना रहे होंगे, जो कि आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। आज ना आपको मैं एक पीडीएफ दे दूंगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आपको केवल और केवल उसका डायग्राम बनाना है। क्लियर? केवल और केवल उसका डायग्राम बनाना है, ठीक। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, डायग्राम बनाइएगा। कल फिर आपको सकारात्मक वाले की प्रैक्टिस अभी हम करते हैं, सकारात्मक वाले की प्रैक्टिस आप करके आएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई हमने क्या देखा कि इसको जब हम डायग्राम बना रहे होंगे तो मिनिमम ओवरलैपिंग हुआ। क्या होगा? मिनिमम ओवरलैपिंग, कम से कम जहां पे कॉन्टेक्ट होगा उसी की हम बात करेंगे। क्लियर है? तो मैं 3 कथन ले लेते हैं 4 ने। अब इस बार मैं लेता हूं कुछ ए बी नहीं है। देखिए, नेगेटिव निष्कर्ष अभी हम नहीं ले रहे हैं, कथन तो ले सकते हैं। नेगेटिव निष्कर्ष मैं आपको कल बताऊंगा। आपको केवल इतना समझना है कि आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको इतना समझ लेना है कि मिनिमम ओवरलैपिंग का मतलब मिनिमम ओवरलैपिंग। अगर आप अपने दिमाग से कुछ या अपनी तरफ से कुछ करने का सोचेंगे तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। मैंने क्या कहा कि मिनिमम ओवरलैपिंग लगाना है, मतलब इस कंडीशन में आपको ये देखना है कि सभी कुछ ए बी नहीं है। इसका मतलब कितने डायग्राम बना सकते हो आप इसके? सबसे कम कॉन्टेक्ट किस में है वो आपको रखना है। चलिए, वो अभी मैं बनवाऊंगा। तो अगर हम बात करें कथन की, तो भाई कथन क्या क्या है? पहला कथन कुछ ए बी नहीं है। दूसरा, सभी ए सी हैं। तीसरा, कुछ सी डी है। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल इसका डायग्राम बनाना है। कैसे बनाएंगे? कुछ ए बी नहीं है, इसके 3 डायग्राम मेरे दिमाग में आते हैं, ए और बी। सही है। दूसरा क्या होगा? बी अंदर और ए बाहर, याद आ रहा है। और तीसरा क्या होगा? ए अलग और बी अलग, याद आ रहा है। तो मैं ये देखूंगा कि इन तीनों डायग्राम में से मैं कौन सा बना सकता हूं। इन तीनों में से मैं क्या बनाऊंगा? देखो, इसको तो नहीं ले सकता। मैंने क्या कहा कि अगर आपको क्वेश्चन सही करना है तो मिनिमम ओवरलैपिंग लेना पड़ेगा। आप इसको नहीं ले सकते, आप इसको नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इसमें बी और ए का कॉन्टेक्ट है, बी तो पूरा का पूरा अंदर रखा हुआ है। इसमें ए और बी का कॉन्टेक्ट है, इसमें और बी का कॉन्टेक्ट नहीं है। ये मैंने लाइनिंग केवल इनको अलग करने के लिए खींची है, डायग्राम समझने के लिए। इसमें ए और बी का कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। तो मैं ये कहूं कि आपको मिनिमम ओवरलैपिंग बनाना है तो आप इन तीनों में से कौन सा डायग्राम बनाओगे? ये वाला, ए अलग और बी अलग, बिल्कुल बगैर कुछ संकोच के आराम से बनाइएगा। 100% सही होगा क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े। मैंने कहा सभी ए सी हैं, तो अभी के लिए तो मैंने कहा भैया ए को अंदर रख दो सी के, क्योंकि इसमें से भी 2 डायग्राम बनेंगे, ए और सी बराबर और ए अंदर सी बाहर। इसके अलावा तो कोई डायग्राम नहीं बनने वाला, तो भैया ये वाला बना लिया मैंने। क्लियर? चलो, कुछ सी डी हैं। अब देखिए, कुछ सी डी हैं, इसका मतलब सी और डी के बारे में बात चल रही है, तो आप केवल उस सी और डी को मिलाएंगे, इसके अलावा किसी को नहीं मिलाएंगे। आप इसको ऐसा नहीं बना सकते कि आप सी को यहां से ले लें, डी को ऐसे कह दें कुछ सी डी, हमने यही वाला बनाया। नहीं, आपने ए को कॉन्टेक्ट में ले लिया डी के, ये नहीं करना है। जिसके बारे में ना बोला जाए उसके बारे में आपको कोई बात नहीं करनी, ठीक।
जिसके बारे में ना बोला जाए उसको नहीं छेड़ना है। क्लियर? चलो, तो मैंने कहा ये मेरा डायग्राम बन गया, और ये डायग्राम बनने के बाद जितने भी सकारात्मक निष्कर्ष निकल सकते हैं उनको आप आंख बंद करके लगा सकते हैं, आंख बंद करके लगा सकते हैं। और सीधी सी बात है, अब आप शुरू कीजिएगा। देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ निष्कर्ष पूरे सॉल्व करने का। हम शुरू करते हैं ए से, ए बी, ए सी, ए डी, बी ए, बी सी, बी डी, सी ए, सी बी, सी डी, डी ए, डी बी, डी सी। मतलब मैं कह सकता हूं कुछ और सभी। ये इतने निष्कर्ष में चेक कर सकता हूं, इससे इतने निष्कर्ष में चेक कर सकता हूं। सबसे पहले कुछ वाले करता हूं, मतलब कुछ ए बी हैं, कुछ ए सी हैं, कुछ ए डी हैं। क्लियर? चलो कुछ वाले चेक करते हैं। कुछ ए बी है, ए और बी का कॉन्टेक्ट है? नहीं है, गलत। कुछ नहीं सोचना है आपको। कुछ वाले केस में केवल ये देखना है कि क्या जिन दो लोगों के बारे में बात की जा रही है, जिन दो एलिमेंट के बारे में बात की जा रही है, क्या उनका कॉन्टेक्ट है? नहीं है तो गलत कर दो। क्लियर सी बात है, कभी गलत होने का कोई चांस नहीं। कुछ ए बी है, गलत। कुछ ए सी है, ए और सी का कॉन्टेक्ट है? बिल्कुल है, सही। चलो, कुछ ए डी है, ए का और डी का कोई कॉन्टेक्ट है? नहीं है। ए का और डी का कोई कॉन्टेक्ट नहीं है तो गलत। देखिए यहां आपको संभावना नहीं सोचनी, कितने डायग्राम बनने हैं वो नहीं सोचना। मैंने क्या कहा है, मिनिमम ओवरलैपिंग बनाओ, आंख बंद करके लगाओ, कभी गलत नहीं होगा। समझ में आया? चलो आगे बढ़े। मैंने कहा कुछ बी ए है, क्या बी का और ए का कोई कॉन्टेक्ट है? नहीं है। हो सकता है, यहां पे मत सोच लेना। यहां पे ये देखो, मैंने मिनिमम ओवरलैपिंग डायग्राम बनाया, पॉजिटिव निष्कर्ष है, मुझे कुछ नहीं करना, उठा के सीधा लगाना, गलत या सही, गलत या सही, 100% गलत या 100% सही। मुझे सामने दिख रहा है जो कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं। चलो, कुछ बी सी है, क्या बी और सी का कोई कॉन्टेक्ट है? नहीं है, गलत। कुछ बी डी है, क्या बी और डी का कोई कॉन्टेक्ट है? ये बी है और ये डी है, क्या दोनों का कोई कॉन्टेक्ट है? नहीं है। तो मैंने क्या कहा आपसे कि आपको केवल और केवल क्या देखना है, केवल और केवल ये देखना है कि डायग्राम आपका सही बना होना चाहिए। जिसके बारे में बात की गई है सिर्फ उसी के साथ में आप उसको कांटेक्ट में रखेंगे, जिसके बारे में बात नहीं की गई उसको बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं रखना। और इसके बाद हम 2-3 डायग्राम बनाना सीखेंगे, फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चन की कल प्रैक्टिस करके आनी है। मैंने कहा ना, आप कितने भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कम टाइम लगेगा और आप बिल्कुल 100% सही करके आएंगे। चलिए अब मैं बात करता हूं, यहां से बढ़े। कुछ सी ए है, पहले कुछ वाला केस देख लेते हैं, फिर सभी वाला केस देख लेंगे। कुछ सी ए है, तो सी और ए का कॉन्टेक्ट है? बिल्कुल है, तो सही। कुछ सी बी है, तो भैया कुछ सी बी है, क्या सी और बी का कोई कॉन्टेक्ट है? नहीं है, काटो। क्या सी, कुछ सी डी है, क्या सी और डी का कोई कॉन्टेक्ट है? बिल्कुल है, सी और डी का कॉन्टेक्ट है ना, ये सी है और ये डी है, तो बिल्कुल है। मैं कुछ वाला केस देख रहा हूं, इसलिए केवल इतना देख रहा हूं कि क्या दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट है। अगर कॉन्टेक्ट है तो सही है, कॉन्टेक्ट नहीं है तो गलत है, सीधी सी बात। चलो, मैंने कहा कुछ डी ए है, तो क्या डी का और ए का कोई कॉन्टेक्ट है? नहीं है। ए तो ये रहा, डी ये रहा, बिल्कुल गलत है भैया। चलो, क्या डी और बी का कोई कॉन्टेक्ट है? तो ये डी और ये बी, गलत। क्या डी और सी का कोई कॉन्टेक्ट है? ये डी और ये सी, बिल्कुल दोनों का कॉन्टेक्ट है, ये सही। समझ में आ गया? तो सारे के सारे निष्कर्ष मैंने चेक कर लिए। ऐसे ही आप सभी का चेक कर सकते हो। सभी का कैसे करेंगे? मैंने कहा सभी का मुझे चेक करना, तो आप इनको बाद में नोट करते रहना। सभी का मुझे चेक करना तो मैं कैसे करूंगा? सभी ए बी है ना, सभी ए बी हैं, तो सभी ए बी हैं। इसको सही करने के लिए मुझे यहाँ पे कॉन्टेक्ट नहीं देखना, मुझे ये देखना है ए को उठा के बी के अंदर रखना है। क्या ए बी के अंदर रखना नहीं है, क्या ए बी के अंदर है, यहां पे दिखना चाहिए, सीधी सी बात है। इस डायग्राम में जो सही है वो सही है, और इसके हिसाब से जो गलत है वो परम गलत है। मतलब समझ रहे हो ना, 100% का मतलब 100% गलत है। चलो समझ में आ गया? चलो देखो क्या करना है। क्या ये निष्कर्ष सही है? सभी ए बी है? नहीं है, गलत। सभी ए सी है? सभी ए सी हैं, बिल्कुल सही है। देखो, ए अंदर सी बाहर, ये सही है। सभी ए डी हैं? गलत। सभी बी ए हैं? गलत। सभी बी सी हैं? तो भैया सभी बी सी नहीं है, गलत। बिल्कुल ऐसे ही चेक करना है आपको, ऐसे ही सारे क्वेश्चन आप चेक कर लेना। तो आज हमने जो पढ़ा
वो आप, मैं समझता हूँ कि आपके दिमाग में आ गया होगा। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल और केवल डायग्राम सही बनाना सीखना है। पॉजिटिव निष्कर्ष के लिए आप सही डायग्राम बनाएंगे तो कभी गलती नहीं होगी। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दूंगा, उसके मैं कल आपको पहले डायग्राम भी बना के दिखा दूंगा, या फिर एक डायग्राम पहले मैं अभी बनवा देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझना है। एक डायग्राम बनवा देता हूँ, फिर उसके बाद आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। देखिए डायग्राम बनाने का सीधा सीधा फंडा हमारा क्या होगा, मिनिमम ओवरलैपिंग, ठीक है। और कुछ समझने वाली है, याद करने वाली चीज़ें आप समझ लो। पॉजिटिव निष्कर्ष का पॉजिटिव कथन होता है जो हमारा स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट का कभी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता, ये आप समझो। या मैं कहूँ कि भाई जो हमारा सकारात्मक कथन होता है, धनात्मक कथन होता है, उसका नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकल सकता। नकारात्मक जो हमारा कथन होगा उसका धनात्मक निष्कर्ष नहीं निकलेगा। मतलब पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव कंक्लूजन और स्टेटमेंट नहीं हो सकता। सीधी सी बात इतना समझ लो आप, पॉजिटिव का निष्कर्ष पॉजिटिव निकलेगा और नेगेटिव का नेगेटिव निकलेगा, ठीक है। वो मैं आपको समझा दूंगा, वो मतलब नहीं है। अभी आप केवल एक डायग्राम देख लो। मैंने कहा कुछ ए बी है, सभी बी सी हैं, सभी ए डी हैं, कुछ ए ई नहीं है। आप चाहें तो ऐसे 10 निष्कर्ष ले सकते हैं, ठीक है। 10 निष्कर्ष ले लो, 10 उसके कथन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो बस इतना समझना है कि भैया अगर कथन कितने भी हो, आपको मिनिमम ओवरलैपिंग बनाना है। क्या करना है, मिनिमम ओवरलैपिंग बनाना है। कुछ ए बी है भैया, कुछ ए बी है कि बहुत सारे केस हमने पढ़े, लेकिन हमको तो एक ही बनाना आता है, बाकी हम कल सीखेंगे। सभी बी सी है। अब देखिए यहां पर थोड़ा हमको समझना है, सभी बी सी हैं उसको आप ऐसा बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, एक निष्कर्ष लिखता हूं, उससे आपको समझ में आएगा। मैंने ये कहा कि ऐसे सी जो ए हैं, बी हैं या बी होंगे, है ना। कुछ ले लो, कुछ सी जो ए हैं वो बी हैं, ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि ऐसे सी बी नहीं है, ठीक है। ऐसे ले लो आप। चलो नेगेटिव नहीं लेते, अभी नेगेटिव में तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी पॉजिटिव ले लो, बी है, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए ऐसे सी, ऐसे ए, ऐसे ए जो बी नहीं है, चलिए। कुछ ए जो बी नहीं है, सी है, ठीक है। देखिए ए का ये वाला हिस्सा जो है, ये आपको दिख रहा है बाहर वाला, क्या ये वाला हिस्सा बी है? नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं कि कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं है पर सी हैं। तो इस डायग्राम के हिसाब से ये सही हो जाएगा, ये वाला निष्कर्ष सही हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये डायग्राम को थोड़ा सा हमको समझ के बनाना है। कैसे बनाएंगे, आप सी ऐसे नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आपको मैंने क्या बोला था कि जिसके बारे में बात नहीं की जाए उसको आपको नहीं छेड़ना है। मैंने कहा कुछ ए बी हैं, आपने बना दिया। फिर मैंने कहा सभी बी सी हैं, तो आप बी सी को यहां से लेके नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आपने इन दोनों के बीच में रिलेशन बना दिया है। ये वाला हिस्सा जो ए का है इसका सी के साथ में रिलेशन बना दिया, जो कि नहीं बन सकता। इसलिए मैंने कहा मिनिमम ओवरलैपिंग, मतलब मिनिमम ओवरलैपिंग आपको कम से कम लेके चलना है, जितना कम से कम हो सके। कैसे बनाओगे? कुछ ए बी है तो ए अलग और बी साइड से, क्लियर है। इसके अलावा मिनिमम ओवरलैपिंग हम नहीं कर सकते। सभी बी सी हैं तो भैया बी ऐसा बनेगा, सभी बी सी हैं तो हम सी को कैसे बनाएंगे? ये बनेगा सी। बी को अंदर रखना है सी के, ठीक है।
कलाकारी मत करना, बी और सी को बराबर मत कर देना, यहाँ नहीं करना, मुझे करना मिनिमम ओवरलैपिंग। समझ में आया? चलो, मैंने कहा सभी ए डी है तो कुछ नहीं करना, यहाँ से बनाएंगे ए का हिस्सा ऐसा ले जाते हुए और ये आ गया मेरा डी का हिस्सा। समझ में आ गया? अब उसके बाद कुछ ए ई नहीं है तो ए से मुझे ई को अलग करना है, वो भी कुछ वाला केस है। कोई वाला केस होता तो बीच में क्रॉस लगा देता, जाने दुश्मन वाला। क्लियर आ गया? अब इसके आप चाहो तो कितने में निष्कर्ष निकाल लेना एक ही डायग्राम से। चलिए हम शुरू करते हैं, थोड़ा सा 5 मिनट का समय और लगेगा, लेकिन आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इससे। ये मिनिमम ओवरलैपिंग मैंने डायग्राम बना लिया है। अगर ये डायग्राम सही है तो आपका एक भी पॉजिटिव निष्कर्ष गलत नहीं होगा। निष्कर्ष को हम साइड में देख लेते हैं। ए से शुरू करते हैं, या आप कोई सी भी एक किसी से शुरू कर ले। हम सी से शुरू करते हैं, सी ए, सी बी, सी डी, सी ई, और ले लेते हैं डी से, डी ए, डी बी, डी सी, डी ई। ठीक है, आप इसको चाहें तो कथन निष्कर्ष बनाना भी सीख सकते हैं, ऐसे ही आप निष्कर्ष बनाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको तो ये देखना है लाइन से शुरू करो, इनके पीछे आगे कुछ लगाओ और सभी लगाओ, काम खत्म। ठीक, कुछ ए बी है, समझ में आ गया? फिर सभी लगा लेना, सभी ए बी है, हो गया। चलिए सबसे पहले हम कुछ वाले देख लेते हैं। अगर कुछ वाले की हम बात करेंगे तो क्या होगा? कुछ सी ए है तो सी और ए का कॉन्टेक्ट होना चाहिए, सही है। कुछ सी बी है, सी और बी का कॉन्टेक्ट होना चाहिए, सही है। कुछ सी डी है, सी और डी का कोई कॉन्टेक्ट होना चाहिए, ये यहाँ पे हो रहा है, सही है। चलो, कुछ सी ई है, ये सी ये ई, गलत। समझ में आ गया? चलो, डी ए, डी और ए का कॉन्टेक्ट है, बिल्कुल है। डी और बी का कॉन्टेक्ट है, बिल्कुल है। ये डी है और ये बी है, कितना सा भी हो कॉन्टेक्ट होना चाहिए। डी और सी का कॉन्टेक्ट है। डी और ई का कॉन्टेक्ट है, नहीं है, काट दो। चलो, समझ में आ गया? तो ये मुझे समझना, सभी के केस में देखोगे तो अंदर लग के देखना, तो इतना क्लियर समझ लेना आपकी पॉजिटिव निष्कर्ष आपका एक भी गलत नहीं होगा। आज की क्लास आपने देख ही ली है, इसकी बढ़िया से प्रैक्टिस करना। मैं कुछ क्वेश्चन आपको डालूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में लिंक दे दूंगा मैं आपको, और जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप से, उनका मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। तो आपको इनके डायग्राम बनाना सीखना है, और डायग्राम बनाने के साथ साथ इनका जो डायग्राम है वो सही बनाना सीखना है। तो इसके मैं क्वेश्चन और उनके डायग्राम साथ में डाल दूंगा, तो आप एक बार उनको देख लेना। निष्कर्ष हम कल देख लेंगे, पॉजिटिव की बात कर ली है हमने, अब हम नेगेटिव की बात करेंगे। तो नेगेटिव हम कल देख लेंगे, और उसके बाद संभावना वाले हम उसके अगले दिन देखते हैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको सब कुछ बातें समझ में आई होंगी। और अगर आप चाहते हो कि आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से कोई गलत ना हो, तो आप रेगुलर ये 3-4 वीडियो देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और जितनी भी आपकी इनको इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती हैं, इसके बाद वो कभी नहीं आएंगे ना। कहीं से लेके कहीं तक आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू, मिलते हैं कल, बाय बाय।